दयालु और धूर्त हेरफेर की एक संरचना। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं थोड़े उलझे हुए रिश्ते की। तो कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे दयालु लोग ही क्यों चालाकी और हेरफेर का सबसे आसान शिकार बन जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसानी रिश्तों और साइकोलॉजी की एक बहुत गहरी परत खोलता है। तो चलिए, इस पूरे डायनामिक को समझने के लिए हमें खास तरह की पर्सनालिटी से मिलते हैं, जिसे एक्सपर्ट्स ग्रीन पर्सनालिटी कहते हैं। तो ये ग्रीन पर्सनालिटी आखिर है क्या? ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें किसी भी तरह के झगड़े या टकराव से सच में बहुत डर लगता है। वो बस शांति चाहते हैं, बड़े बदलावों से बचते हैं और हर कीमत पर माहौल को शांत बनाए रखना चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी खुद की ज़रूरतें ही क्यों ना दबानी पड़े। तो असल में ये लोग होते कैसे हैं? ग्रीन पर्सनैलिटी वाले लोग ना अक्सर थोड़े शर्मीले, अपने में रहने वाले होते हैं। वो टकराव से इतना डरते हैं कि अपनी सच्ची भावनाएं भी खुलकर नहीं कह पाते। अक्सर फैसले लेने में हिचकिचाते हैं और दूसरों पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। और मजे की बात यह है कि शांति बनाए रखने की यही जिद कभी-कभी उन्हें बहुत हठी भी बना देती है। अच्छा, थियरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में दिखता कैसा है। इसके लिए हम केटी और एड की कहानी को समझते हैं, जो साफ साफ दिखाती है कि कैसे एक दयालु इंसान एक चालाक शख्स के जाल में फंस जाता है। तो मिलिए केटी से। केटी एक बहुत ही शांत स्वभाव की सिंगल मदर हैं और वो कह सकते हैं कि ग्रीन पर्सनालिटी की एक जीती जागती मिसाल है। उन्हें टकराव से बिल्कुल नफरत है और वो बस अपनी जिंदगी में सुकून चाहती हैं। और ये है एड। एड पहली नज़र में केटी से बिल्कुल उल्टा लगता है। एकदम मजबूत, डिसाइसिव, भरोसेमंद। मतलब वो सब कुछ जो केटी को लगता है कि वो नहीं है। लेकिन इस मजबूती के मुखौटे के पीछे छिपा है एक बेहद चालाक और कंट्रोलिंग इंसान। यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ केटी है जो शांत है, शर्मीली है, तो दूसरी तरफ एड जो हावी होने वाला और फटाक से फैसले लेने वाला है। जहां केटी किसी भी झगड़े से बचती है, एड उसी झगड़े को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। केटी सुकून चाहती है और एड उसकी इसी चाहत का इस्तेमाल करके उसे खुद पर निर्भर बना लेता है। तो सवाल ये उठता है कि एड जैसा कोई चालाक इंसान आखिर ये कंट्रोल हासिल करता कैसे है? चलिए उसकी पूरी प्लेबुक पर एक नज़र डालते हैं। इसकी शुरुआत हमेशा बहुत ही धीरे धीरे होती है। तो देखिए, एड का पहला मूव होता है खुद को एक भरोसेमंद, एक मजबूत सहारे की तरह दिखाना। वो हावी तो होता है, लेकिन इस तरह से कि वो मददगार लगे, कंट्रोलिंग नहीं। वो अक्सर ऐसी बातें कहता था जैसे, अरे ये मैं देख लेता हूं, तुम्हारे पास चिंता करने के लिए पहले ही बहुत कुछ है। सुनने में ये शब्द कितने केयरिंग लगते हैं ना, है ना? लेकिन असल में ये कंट्रोल की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम होता है। तो होता क्या है कि एड की ये जो मदद है ना, वो धीरे धीरे केटी के कॉन्फिडेंस को, उसकी आज़ादी को खत्म करती जाती है। वो एड पर पूरी तरह से निर्भर होने लगती है और उसे लगने लगता है कि वो उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकती। और देखते ही देखते ये कंट्रोल केटी की जिंदगी के हर कोने में फैल जाता है। घर के छोटे बड़े फैसलों से लेकर उसके पैसों का हिसाब किताब और यहां तक कि वो किससे मिलेगी किससे नहीं, हर चीज पर एड का कब्जा होने लगता है। अब जरा इस बात को और गहराई से समझते हैं कि ये कंट्रोल कैसे एक पूरे साइकिल में बदल जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो छोटे छोटे एहसानों से शुरू होता है और पूरी तरह से निर्भरता पर जाकर खत्म होता है। ये चक्र दिखाता है कि ये सब होता कैसे है। पहला स्टेप, बाउंड्रीज को टेस्ट करना। एड छोटी मोटी मदद या पैसे मांगकर देखता है कि केटी कहां तक झुकने को तैयार है। दूसरा, निर्भरता बढ़ाना। जैसे ही केटी की सीमाएं थोड़ी ढीली पड़ती हैं, वो एड पर और ज्यादा डिपेंडेंट होने लगती है। उसे लगने लगता है कि उसे सच में एड की जरूरत है। तीसरा स्टेप, कंट्रोल को और बढ़ाना। अब हेरफेर ज्यादा खुल्लम खुल्ला होता है। एड अपनी मांगे छिपाने की कोशिश भी नहीं करता। और सबसे खतरनाक चौथा और आखिरी स्टेप, केटी के जो सबसे अच्छे गुण हैं उन्हीं को हथियार बना लेना। उसकी दया और देखभाल की आदत ही उसके खिलाफ इस्तेमाल होती है। सोचिए जरा, एक मैनिपुलेटर करता क्या है? वो अपने टारगेट की इनसिक्योरिटीज को और हवा देता है। उसकी जो सबसे अच्छी खूबियां हैं, जैसे उसकी दया, उसका केयरिंग नेचर, शांति बनाए रखने की आदत, उसी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाकर उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो केटी और एड की इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? यहां एक छिपा हुआ पैटर्न है और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, इस पूरी डायनामिक की नींव बस एक ही चीज पर टिकी है। किसी के मन में जो टकराव का डर है, उसी को कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार बना लिया जाता है।
चालाक इंसान ये बात अच्छी तरह जानता है कि ग्रीन पर्सनैलिटी वाला शख्स शांति बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और वो बस इसी का फायदा उठाता है। तो सबसे जरूरी बात जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है वो ये है कि कंट्रोल को अक्सर देखभाल का चोला पहनाया जाता है। ये मदद जैसा दिखता है, सुरक्षा जैसा महसूस होता है, लेकिन असल में ये धीरे धीरे किसी की आज़ादी छीनने का एक तरीका है। नियंत्रण अक्सर देखभाल का मुखौटा पहनकर आता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि असली देखभाल और कंट्रोल के बीच के फर्क को कोई कैसे पहचाने। शायद इसका जवाब कुछ और सवालों में छिपा है। क्या किसी की मदद से हमारी अपनी काबिलियत बढ़ रही है या हम और ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं? क्या फैसले मिलकर लिए जा रहे हैं या सिर्फ हम पर थोपे जा रहे हैं? इन सवालों पर सोचना शायद हमारे रिश्तों को बेहतर ढंग से समझने की पहली सीढ़ी हो।